पूर्वी उत्तर प्रदेश की माटी में बसा माधोपुर एक साधारण सा गांव था, जहां जीवन की रफ्तार पास से बहने वाली सरयू नदी के पानी की तरह धीमी और स्थिर थी। यहाँ लोगों के जीवन में तकनीक की चकाचौंध नहीं, बल्कि मौसम के रंग, फसलों की हरियाली और रिश्तों की गर्माहट थी। और इन सब के बीच माधोपुर की पहचान थी सुखराम का देसी मटन। सुखराम की उम्र 30 पार कर चुकी थी, लेकिन उनके हाथों में इतनी फुर्ती थी कि शहर का कोई नौजवान रसोइया भी मुकाबला न कर पाए। उनके घर के सामने एक विशाल नीम के पेड़ की शीतल छाया में उनका रसोई घर लगता था। ये कोई भव्य किचन नहीं था, बस एक मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी के गट्ठे और एक दशकों पुरानी बाहर से काली पड़ चुकी पीतल की हांडी। ये हांडी ही सुखराम के स्वाद का खजाना थी। रविवार का दिन माधोपुर के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। शुक्रवार से ही लोगों के चेहरे पर एक चमक आ जाती थी। सुखराम सुबह 4 बजे उठ जाते। सबसे पहले वो अपने छोटे से बागीचे से ताज़ी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तोड़ते। इसके बाद शीतल का काम शुरू होता था। शीतल की उम्र भी सुखराम जितनी ही थी, मगर उनके सिलबट्टे से निकली आवाज में एक लय और ताल होती थी। शीतल काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची और सूखी लाल मिर्च को हल्के हाथों से पीसती थी। उनके हाथों का कमाल था कि मसाला बारीक नहीं होता था, बल्कि दरदरा पिसा जाता था, ताकि उसका असली रस और स्वाद बरकरार रहे। बाजार के रेडीमेड मसालों को सुखराम ने कभी हाथ नहीं लगाया। तकरीबन 7 बजे सुखराम गांव के बाहर से अपने भरोसेमंद बकरी पालक से ताज़ा, बिना फ्रीजर में रखा हुआ देसी मटन लेकर आते। मटन के टुकड़ों को बहते साफ पानी से धोया जाता और फिर नमक हल्दी के साथ मिलाकर हल्की धूप में रखा जाता। मटन पकाने की प्रक्रिया एक तपस्या की तरह थी। सबसे पहले हांडी को चूल्हे पर चढ़ाया जाता। सुखराम उसमें शुद्ध सरसों का तेल डालते जब तक कि उसमें से धुआं न निकलने लगे। फिर उसमें तेज पत्ता, दालचीनी और इलायची डाली जाती। इसके बाद बारीक कटे प्याजों को तेल में डाला जाता। सुखराम प्याज को भूनते नहीं थे, बल्कि उन्हें धीरे धीरे गलाते थे। लगभग 1 घंटे तक प्याज हल्की आंच पर भूनते भूनते कैरमलाइज्ड हो जाते, और यही वो बेस था जो ग्रेवी को अद्भुत मिठास और गाढ़ापन देता था। जब प्याज पूरी तरह गल जाते, तब सिलबट्टे वाले मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही जो शीतल ने सुबह ही जमाई थी, मिलाया जाता। मटन को इस मसाले में डालकर सुखराम हांडी को एक मिट्टी के ढक्कन से ढक देते और चारों ओर आटे की ले लगाकर सील बंद कर देते। और फिर शुरू होता था इंतजार। मटन धीमी आंच पर अपने ही रस और मसालों में 2.5 से 3 घंटे तक पकता रहता था। इस दौरान काका चूल्हे की आग को एक छोटे बच्चे की तरह संभालते थे, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी। जैसे जैसे दोपहर होती, हांडी से निकलती खुशबू धीरे धीरे माधोपुर की गलियों को अपनी गिरफ्त में ले लेती। ये सिर्फ मटन की खुशबू नहीं थी, इसमें भुने हुए प्याज की मिठास, पिसे मसालों की तीखी महक और मिट्टी के बर्तन की सौंधी सौंधी खुशबू मिली होती थी। बच्चे स्कूल से भागकर आते, किसान खेत से लौटते और गांव के बुजुर्ग नीम के पेड़ के नीचे अपनी जगह संभाल लेते। एक रविवार को मृदुल नाम का एक युवा, जो शहर में एक IT कंपनी में काम करता था, सुखराम से मिलने आया। मृदुल को लगा कि सुखराम की सफलता का राज कोई सीक्रेट मसाला होगा। मृदुल ने उत्सुकता से पूछा, सुखराम, आप एक चूल्हे और हांडी से ये जादू कैसे कर देते हैं? मेरे दोस्त कहते हैं कि आपका मटन 5 स्टार होटल के मटन से भी बेहतर है। क्या आप कोई खास मसाला डालते हैं? सुखराम ने मुस्कुराते हुए हांडी का ढक्कन खोला। आटे की सील तोड़ते ही भाप के साथ मटन की खुशबू का एक झोंका उठा, जिसने पूरे माहौल को खुशनुमा कर दिया। सुखराम ने बड़े प्यार से जवाब दिया, भाई, सीक्रेट तो इस हांडी में है ही नहीं, सीक्रेट तो समय में है। तुम शहर के लोग प्रेशर कुकर में 20 मिनट में मटन बनाना चाहते हो, सोचते हो 2 सीटी लगी और स्वाद आ गया। पर क्या तुम किसी रिश्ते को 20 मिनट में पका सकते हो? नहीं ना। इसी तरह अच्छा खाना भी वक्त मांगता है। ये हांडी धीरे धीरे मटन को सिर्फ पकाती नहीं है, बल्कि उसे गलाती है। हर मसाला मटन के रेशे रेशे में उतरता है, और जब ये लकड़ी की धीमी आंच पर पकता है तो इसमें धुएं का एक ऐसा स्वाद आता है जो किसी गैस के चूल्हे पर आ ही नहीं सकता।
दूसरी बात है नीयत। सुखराम ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। हम मटन सिर्फ बेचते नहीं हैं, हम इसे उस प्यार से बनाते हैं जैसे अपनी बहू बेटियों के लिए बनाते हैं। जब खाने में नीयत और सब्र मिल जाता है तब वो सिर्फ खाना नहीं रहता, वो स्वाद की कहानी बन जाता है। मृदुल को सुखराम की बात गहराई तक छू गई। उसने पहली बार अपने सामने सिर्फ एक बेहतरीन मटन नहीं देखा, बल्कि जीवन का एक पाठ देखा। जल्दबाजी में कोई भी चीज अच्छी नहीं बनती, चाहे वो खाना हो या जिंदगी। जब मृदुल ने गर्मा गर्म चावल के साथ उस बेसी मटन का पहला निवाला लिया तो मटन का टुकड़ा बिना दांत लगाए मुंह में घुल गया। मसालों का गाढ़ापन, मीट की कोमलता और लकड़ी के चूल्हे की हल्की सी सौंधी खुशबू, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव दे रहा था जो कभी भूला नहीं जा सकता था। सुखराम का देसी मटन सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, ये माधोपुर की आत्मा थी, जो सादगी, शुद्धता और समय के मूल्य को दर्शाती थी। ये साबित करता था कि असली स्वाद बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी एक काली हांडी और एक नेक दिल वाले रसोइये के हाथ में बसता है।